तो बेटा पहली आइडेंटिटी ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्या है, दो टर्म्स का सम है a और b का, उस पूरे का होल स्क्वायर करने पर क्या होता है, पहले टर्म का स्क्वायर करते हैं प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये हो जाता है। दूसरा फॉर्म हमने कल डिस्कस किया था a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा फॉर्म क्या था, आप बताइए तीसरा फॉर्म क्या डिस्कस किया था हमने कल। यस बच्चों, तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, या हम कहें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने एक्स वाई की जगह ए बी लिख दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। फोर्थ आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी हमने, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट सम ऑफ द सेकंड टर्म्स ऑफ बोथ ब्रैकेट्स ए प्लस बी है मींस इनटू एक्स, जो कॉमन फर्स्ट टर्म है इनटू एक्स हो जाता है यहाँ पे, प्लस दोनों के सेकंड टर्म्स का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये चार आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, क्लियर है ना। तो आइडेंटिटीज के फॉर्म्स देखिए, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, सपोज ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, और बी आपका सेकंड टर्म हो गया, बी आपका सेकंड टर्म हो गया, फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम है ये, इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है बेटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म आपका ए है तो उसका स्क्वायर लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, प्लस हम क्या करते हैं, प्लस हम कर देते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म कर देते हैं, ठीक है, और तीसरे टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, और तीसरा टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाता है ना। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरा टर्म आपका b है यहाँ पे, माइनस बी नहीं, दूसरा टर्म b माना है यहाँ पे, तो b, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये फॉर्म ध्यान रखिए, दो टर्म्स का सम उसका होल स्क्वायर, ये है दो टर्म्स का डिफरेंस उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तीसरा क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एक ब्रैकेट में, और सेम वही टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म दूसरे ब्रैकेट में, तो वो हो जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में प्लस और माइनस है ना। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्म क्या होता है कि देखिए, ध्यान से अगर देखें तो उनके फर्स्ट टर्म सेम है, फर्स्ट टर्म सिमिलर है, सेकेंड टर्म्स अलग अलग हैं, तो इन तीनों से अलग अलग है ये आइडेंटिटी। फर्स्ट टर्म जिसका एक जैसा हो, दो ब्रैकेट्स दो बाइनोमियल्स का उनका प्रोडक्ट करने पर दोनों के फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस दोनों के सेकंड टर्म्स का सम को एक ब्रैकेट में रखकर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट टर्म दोनों का फर्स्ट टर्म x है, प्लस दोनों प्लस क्या करते हैं, प्लस फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट वाले ब्रैकेट का सेकंड टर्म और सेकंड वाले ब्रैकेट का सेकंड टर्म, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं a इंटू बी, ठीक हो गया बेटा। इनको ध्यान से देखिए, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होगा बेटा, ठीक है। अब आप मुझे मुझे बताइए, 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, दो टर्म्स का सम है बेटा, क्या है, दो टर्म्स का सम है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी 1 यूज हो रही है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में आइडेंटिटी 1 को लिख देंगे कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, हम ऐसे लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आपका यहाँ पे a क्या है, a की जगह पे क्या है यहाँ पर दिया हुआ, आप इनको कंपेयर करें ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2y, बिल्कुल सही, और b की जगह पर क्या है बेटा, b की जगह पर क्या है, इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करिए, इन दोनों को कंपेयर करिए, है ना, 5 है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब आप देखिए वैल्यूज पुट करिए, ए स्क्वायर ए की जगह 2y रखते हुए चलिए, बी की जगह 5 रखते हुए चलिए, ठीक है। तो
अब देखिए क्या है, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने लिख लिया किस तरह का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हमने राइट हैंड साइड में लिख लिया। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो आप 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। याद रखिए 2y स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 2y स्क्वायर नहीं होगा, 2y का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2y इंटू 2y, ठीक है। 2y का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2y इंटू 2y। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो 2y इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्लस 2 इंटू a की जगह क्या है 2y है, b की जगह पर क्या है 5 है, प्लस b की जगह 5 है यहाँ, उसका स्क्वायर। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ओके, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ऐसा ही तो है बेटा, है ना, ठीक है ना, ठीक है। ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना है ये वाला लाइन, ये तो केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो दो तरीके से आप फॉर्मूले को देख सकते हैं, या तो आप कंपेयर करके कर लीजिए ना, या वैसे ध्यान रखिए कि भाई फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर होता है फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना, आपको समझ में आ रहा है? है ना, अगर समझ में नहीं आए तो समझ नहीं आए तो पूछ लेना है बेटा, ओके। तो 2y का होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4y स्क्वायर। देखिए 2y का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड सॉल्व करिए। 2y का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 2y इंटू 2y, तो 2 टू जा 4, y इंटू y, y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 टू जा 4 5 जा 20y प्लस 25, ठीक है बेटा। तो आइडेंटिटी की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन आसान हो रही है, देखिए आप, आइडेंटिटी की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स आसान हो रही है देखिए, है ना। अच्छा अच्छा, अब देखिए 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7 जैसे है, ठीक है। तो अब आप देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। पहले तो आप इसको, ये 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7, तो इसका मतलब हो गया 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो कौन सी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ राइट हैंड साइड में लिख ली। कौन सी है, सेकंड वाली, x माइनस वाई का होल स्क्वायर टाइप की है, ओके। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बताइए मुझे। बेटा बताइए x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। यस बेटा, मनस्वी, लक्षिता, x माइनस वाई होल स्क्वायर बताइए। a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। मैंने यहाँ लिखा है x माइनस वाई होल स्क्वायर लिखा है ना, x माइनस वाई होल स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, यस और नो, है ना। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। आवाज नहीं आ रही है बेटा आज आप लोगों की, है ना, ओके। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, सब लोग मेरे साथ बोले, सब लोग ध्यान दीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy प्लस क्या होता है, प्लस y स्क्वायर, है ना। तो इस तरह का है ये 2a माइनस 7 है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह 2a का होल स्क्वायर आ गया, समझ रहे हो बेटा, है ना। 2 इंटू, वेरी गुड बेटा, 2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म x है आपका, है ना, x की जगह 2a लिखा हुआ है, इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या है 7 है, उसका स्क्वायर। समझ में आया बेटा आप लोगों को? क्लियर है ना, कैसे कंपेयर करना है। तो पहला काम हमने क्या करना है, हमने वो आइडेंटिटी लिखनी है जिसको यूज करना है, हमने राइट हैंड साइड में लिख ली, तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे फिर इस सॉल्यूशन को। तो आप कंपेयर करेंगे तो x की जगह आपके पास 2a है और y की जगह 7 है ना। अच्छा, तो 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
2a का होल स्क्वायर का मतलब होगा बेटा 2a इंटू 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। तो 2a इंटू 2a क्या हो जाता है 4a स्क्वायर, है ना। 2a का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करके 4a स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओके। देन माइनस 7 4 से 28a प्लस 49। ठीक हो गया, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा। आइडेंटिटी देखिए, बिना आप इस क्वेश्चन को बिना आइडेंटिटी के भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं ना, लेकिन उसमें टाइम आपको ज्यादा लगेगा। आप उसमें क्या करते रहेंगे, आप उसमें कहेंगे 2a इंटू 2a माइनस 7 कहेंगे, माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7 कहेंगे, तो 2 लाइन आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करनी पड़ जाएगी, 2 लाइन आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करनी पड़ जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो 1 लाइन एक्स्ट्रा आपके पास आ जाती है। तो आइडेंटिटी से करेंगे तो जल्दी बनता है, बस हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। ठीक है बेटा, से यस और नो बच्चों, यस और नो, है ना। अब आप मुझे बताइए 3a माइनस 1/2 इंटू 3a माइनस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा। ठीक है बच्चों, ठीक है। यस सर। अब आप देखिए ये भी किस तरह का फॉर्मूला है, ये भी इसी तरह का है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर टाइप का है। एक चीज ध्यान दीजिए, आप नोटिस कर रहे होंगे जब यहाँ पर ए बी सी वाले टर्म दिए हैं क्वेश्चन में तो मैं फॉर्मूला x और y में लिख रहा हूँ, है ना, है कि नहीं, कंफ्यूजन ना हो करके, है ना। और जब एक्स वाई वाला टर्म लिखा होता है तो मैं ए और बी फॉर्म में फॉर्मूला को लिख रहा हूँ। ठीक हो गया ना, ठीक है। तो x की जगह पे क्या है बच्चों बताइए आप मुझे, x माइनस वाई के होल स्क्वायर को और 3a माइनस 1/2 के होल स्क्वायर को कंपेयर करिए, तो x की जगह पे क्या है बेटा सर 3a और y की जगह पर माइनस की जगह माइनस है और y की जगह पर क्या है सर 1/2। 1/2। नहीं बेटा, y की जगह 1/2 है, माइनस 1/2 नहीं है, ध्यान रखिए। अब आप देखिए ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और 3a माइनस 1/2 के होल स्क्वायर को कंपेयर करिए ना आप, तो अब आप देखिए माइनस की जगह माइनस अपनी जगह है बेटा, है ना। x की जगह 3a है आपका, ओके, x की जगह क्या है 3a है ना, और y की जगह पर क्या है, ठीक है, y की जगह पे क्या है 1/2, माइनस 1/2 नहीं बल्कि क्या है 1/2 है। ठीक है ना, क्लियर है बेटा। तो अब आप इसको इसको आप आगे को सॉल्व करिए, तो 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि x की जगह 3a, फर्स्ट टर्म आपका देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 1/2 प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, राइट, 1/2 होल स्क्वायर आई विल राइट। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब आगे देखिए, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करिए, बस हो गया। 3a का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 3a का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3a इंटू 3a, 3a इंटू 3a कितना हो जाएगा 3a इंटू 3a कितना हो जाएगा बेटा 9a स्क्वायर। 9a स्क्वायर, वेरी गुड बेटा, शाबाश, 9a स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 1/2, ये डिवीजन में है 2 और ये मल्टीप्लाई में 2 1 2 कैंसिल कर दिया, तो बच गया हमारे पास केवल माइनस 3a प्लस इसी तरह से 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/4। ठीक हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बेटा। एग्जाम में अगर आपको दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट करना हो और उसमें लिखा हो कि यूज द आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी ही यूज करके करना होगा, तो इसी तरह से करिए, अपनी नोटबुक में भी इसी तरह से लिखिए, है ना, राइट हैंड साइड वाला भी लिखेंगे अपनी नोटबुक में, ओके बेटा, ठीक है। यस सर। फिफ्थ पार्ट, यस सर। 1.1 m माइनस 0.4
और ये है 1.1 m प्लस 0.4। अब आप देखें ध्यान से, तो ये है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप ध्यान से देखिए, दोनों ही बाइनोमियल्स में पहला टर्म एक जैसा है, दिख रहा है आपको, है ना? यस सर। और दूसरा टर्म भी एक जैसा है। डिफरेंस कहाँ पर है? यहाँ माइनस है, दूसरे वाले बाइनोमियल में प्लस है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया? ये सबसे आसान आइडेंटिटी है पहचाननी। ये आइडेंटिटी पहचानना सबसे आसान है। ठीक है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a की जगह 1.1 m है, तो a स्क्वायर मीन्स 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। तो 1.1 m का होल स्क्वायर हो जाएगा 1.21 m स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 0.4 का 0.016 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो 1.1 m इंटू 1.1 m, तो 11 इंटू 11 होता है 121 m इंटू m स्क्वायर हुआ। अब एक प्लेस डेसिमल इसका है, एक प्लेस डेसिमल इसका है, तो दो प्लेस का, तो 1.21 m स्क्वायर इसलिए आया। ठीक है बेटा? तो सबसे आसान आइडेंटिटी है पहचान करनी, कौन सी वाली? a प्लस बी इंटू ए माइनस, थर्ड वाली, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। ओके, अब आपको दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए मैंने लिख लिया इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको लिख लिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑर्डर को चेंज कर दिया, ऑर्डर को मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है? तो अब ये क्या बन गया? x प्लस वाई और x माइनस वाई टाइप का है असल में। ठीक है? जहां पर x आपका बी स्क्वायर है और y आपका ए स्क्वायर है बेटा, ध्यान दीजिए। ओके, ठीक है ना? इसी फॉर्म का है ये। क्लियर है बेटा? है ना? x की जगह बी स्क्वायर, y की जगह पे ए स्क्वायर है। x प्लस वाई, तो थोड़ा सा अगर फेंट में लिख दूं मैं यहाँ, x प्लस वाई और x माइनस वाई टाइप का है बेटा, है ना? ठीक है? ये केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको नोटबुक पे नहीं लिखना है ये वाला, है ना? तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो ये हो जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की जगह बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसी तरह से ए स्क्वायर का स्क्वायर बेटा। ठीक है? अब आप मुझे कोई बताइए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है? इक्वल टू, है ना? बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब है बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि बी टू द पावर 4। आप देखिए ना, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, एक्सपोनेंट लॉ से भी देखिए, है ना? एक्सपोनेंट लॉ था ना, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn हो जाता है ना? तो b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा? कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ स्क्वायर वाला टर्म है, कोई बात नहीं, हमने देखा कि दोनों ब्रैकेट्स में टर्म्स एक जैसे हैं, प्लस और माइनस इसके बीच में है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और दूसरे में है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म की जगह बी स्क्वायर है, तो मैंने बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है बेटा? क्लियर है सभी को? है ना? इम्पोर्टेंट क्या है? आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है वो हमने पहचानना है। ठीक है ना? पहली आइडेंटिटी क्या होती है? पहली आइडेंटिटी ये होती है कि दो टर्म्स का सम उसका होल स्क्वायर है। दूसरी आइडेंटिटी की पहचान होती है दो टर्म्स हैं एक्स और वाई, उनका डिफरेंस उसका होल स्क्वायर है। तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है कि दोनों में टर्म्स तो सेम होते हैं, लेकिन एक बाइनोमियल में प्लस है, एक में माइनस है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई टाइप का है। ठीक है? अंतर पहचानना है आपने। ठीक है बेटा? फोर्थ वाली आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली, वो क्वेश्चन नंबर 2 में आएगी। तो जिसका पहला टर्म सिमिलर हो दो बाइनोमियल्स में, दूसरा टर्म डिफरेंट हो। ठीक है? मैं आपको सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके दिमाग में ये फॉर्मूलाज या आइडेंटिटीज आ जाए। अब आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? उसको ए और बी फॉर्म में बोलिए।
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप की है बेटा, ठीक है, क्लियर है बेटा? यस बेटा, आर यू गेटिंग माय वॉइस बेटा? Yes, sir. है ना, ए की जगह 6x है, बी की जगह 7 है बेटा। दो टर्म्स एक जैसे हैं दोनों ब्रैकेट्स में, पहला है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, दूसरा है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो इसका मतलब ये इस फॉर्म का है, ठीक है। देखिए यहाँ x में दिया है क्वेश्चन, तो मैंने a और b फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा हुआ है, आइडेंटिटी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये 6x का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 6x का होल स्क्वायर हो जाता है 36x स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. माइनस ए प्लस सी एंड माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी एंड माइनस ए प्लस सी, तो इसको मैंने लिख लिया c माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ठीक है, c माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? इतना तो दिया है ना? Yes, ओके, sir. देन अब आप बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, बताइए बताइए बेटा। c माइनस ए इंटू सी माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, c माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटे, यस। Yes, sir. तो ये किस तरह का है, x माइनस वाई होल स्क्वायर टाइप का है, असल में इस फॉर्म का है ना। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये आ गया सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. इसी तरह से अब आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, x बाई 2 प्लस 3y अपॉन 4 है, और दूसरा है x बाई 2 प्लस 3y अपॉन 4 है, तो क्लियर है, ये पहली आइडेंटिटी है ना। ये पहली आइडेंटिटी दिख रही है बेटा आप लोगों को, देखिए, है ना। Yes, sir. तो मैं यहाँ एक्स वाई टर्म है तो आइडेंटिटी में ए और बी फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, बताइए ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखिए ए की जगह आपका x बाई 2 है, b की जगह आपका 3y बाई 4 है, ओके, तो ए स्क्वायर ए लिख लिया प्लस 2 इंटू ए की जगह आपका x बाई 2 इंटू बी की जगह 3y अपॉन 4, प्लस क्या आ जाएगा लास्ट में, तीसरा टर्म क्या आ जाएगा, बताइए बेटा, 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो x बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, x बाई 2 का होल स्क्वायर मीन्स x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, है ना। प्लस, अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ बच गया हमारे पास 3 अपॉन 4 एक्स वाई बचा, प्लस 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर निकालिए, 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर का मतलब है 3y अपॉन 4 इंटू 3y अपॉन 4, यानी कि हो गया 9y स्क्वायर अपॉन 16, तो 9 अपॉन 16 y स्क्वायर, ठीक है बेटा, कर पाएंगे आप इसको, कर पाएंगे ना बेटा? अच्छी बात है बेटा, Yes, sir. ठीक है।